नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टीचिंग व्लॉग पर। आज करेंगे हम हिंदी पाठ्य योजना। चलिए शुरू करते हैं पाठ्य योजना हिंदी का वर्ण के भेद। पाठ्य योजना में सबसे पहले हम दिनांक लिखेंगे। जिस भी दिनांक को आप यह पढ़ा रहे हैं वह दिनांक लिखी जाएगी। फिर अध्यापक का नाम लिखेंगे, फिर कक्षा लिखेंगे, फिर अवधि लिखेंगे, फिर विषय लिखेंगे। और आज का विषय है हमारा वर्ण के भेद। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है या किसी भी टॉपिक पर आप अपना पाठ्य योजना बनवाना चाहते हैं तो कृपया कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें बताएं। चलिए शुरू करते हैं पाठ्य योजना वर्ण के भेद। सामान्य उद्देश्य, इसके 4 पॉइंट होंगे। पहला, विद्यार्थियों की हिंदी के विषय में रुचि उत्पन्न करना। दूसरा, विद्यार्थियों के शब्दकोश में वृद्धि करना। तीसरा, विद्यार्थियों में कल्पना व तर्क शक्ति को क्षमता उत्पन्न करना। चौथा है, विद्यार्थियों को शुद्ध लिखवाना व बोलना सिखाना। आगे है व्यवहारगत उद्देश्य। इसके 3 पॉइंट होंगे। पहला, विद्यार्थी वर्णों के सभी भेदों के बारे में जान सकेंगे। दूसरा है, विद्यार्थी वर्णों के भेदों से अवगत हो जाएंगे। तीसरा है, विद्यार्थी वर्ण के भेदों का अपने जीवन में प्रयोग करना सीख जाएंगे। आगे है शिक्षण सहायक सामग्री। चाक, चाकबोर्ड, झाड़न व संकेतक आदि। आगे आता है हमारा अनुदेशात्मक सामग्री। इसमें बच्चों के लिए वर्णों के भेदों को दर्शाता हुआ चार्ट बनाना है जिससे बच्चों को समझने में आसानी हो। इसलिए वर्णों के भेद का एक चार्ट को हम बनाकर लाएंगे। आगे है अनुमति पूर्व ज्ञान। छात्र अध्यापिका का यह अनुमान लगाती है कि विद्यार्थी वर्णमाला तथा उसके वर्गों के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। पूर्व ज्ञान परिकल्पना। छात्र अध्यापिका विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान से जोड़ने के लिए निम्न प्रश्न पूछेंगी। वर्ण किसे कहते हैं? भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? वर्णों के उच्चारण के समूह को क्या कहा जाता है? आगे है हमारा उपविषय की घोषणा। छात्र अध्यापिका अंतिम प्रश्न पूछने के बाद यह घोषणा करती है कि आज हम वर्णों के भेदों का अध्ययन करेंगे। आगे है हमारा पूर्व ज्ञान परीक्षण। छात्र अध्यापिका विद्यार्थियों की सहायता से विषय सामग्री को प्रस्तुत करेगी। पाठ को रुचि बनाए रखने के लिए मुख्य बिंदुओं को चाक बोर्ड पर लिखेगी। साथ साथ अनुदेशात्मक सामग्री की सहायता लेगी। प्रश्नोत्तर व व्याख्या विधि का प्रयोग करेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे 5 कॉलम बनेंगे। शिक्षण बिंदु, दूसरा छात्र अध्यापक क्रिया, तीसरा विद्यार्थी क्रिया, चाकबोर्ड, शामपट। शिक्षण बिंदु में सबसे पहले हम वर्णमाला लिखेंगे। छात्र अध्यापक क्रिया में लिखेंगे वर्णों के उच्चारण समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, स्वर तथा व्यंजन। पहला स्वर में ह्रस्व दीर्घ 2 प्रकार के वर्ण होते हैं। विद्यार्थी क्रिया में विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनते हैं। चाक बोर्ड कार्य में हम वर्णमाला और शामपट में हम शामपट बनाएंगे और उस पर व्यंजनों की व्याख्या संख्या होती है वह लिखी जाएगी। आगे शिक्षण बिंदु में लिखेंगे स्वर। अध्यापक क्रिया, जिन वर्णों के उच्चारण में किसी की सहायता ना ली जाए स्वर्ण वर्ण कहलाते हैं। व्यंजन वर्ण उन वर्णों को कहा जाता है जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से नहीं होता, अर्थात जिन वर्णों से उच्चारण में स्वर की सहायता से होता है व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। आगे शिक्षण बिंदु में लिखेंगे सज्जनों की संख्या।
हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या 33 है। इनको 3 भागों में बांटा गया है। छात्र क्रिया में छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। शामपट्ट पर हम व्यंजनों की संख्या 33 होती है लिखेंगे। व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? छात्र जवाब देंगे व्यंजनों की संख्या 33 होती है। स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, उपवम व्यंजन। विद्यार्थी क्रिया में विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनते हैं। शामपट्ट में स्पर्श, अंतस्थ, उपवम। स्पर्श व्यंजन का उच्चारण किसी विरोध अंग अथवा अंगों की सहायता से होता है। का वर्ग में का, ख, ग, घ, ड़ कंठ। च वर्ग में च, छ, ज, झ, अ तालु। ट वर्ग में ट, ठ, ड, ढ़, ण मूर्धा। त वर्ग में त, थ, द, ध, न दांत। प वर्ग में प, फ, ब, भ, म ओवट। इस प्रकार हम एक शामपट्ट बनाएंगे और शामपट्ट पे का वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग लिखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं? छात्र जवाब देंगे स्पर्श व्यंजन का उच्चारण किसी विशेष अंग की सहायता से होता है। य, र, ल, व अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। ये वर्ण स्वर तथा व्यंजन के मध्य स्थित हैं, जिस कारण अंतस्थ कहलाते हैं। ये आधे स्वर व आधे व्यंजन हैं। प्रश्न, अंतस्थ व्यंजन किसे कहते हैं? छात्र जवाब देंगे जो वर्ण जो स्वर व व्यंजन के मध्य स्थित। आगे है उपवम व्यंजन। इनका उच्चारण रगड़ या संघर्ष से उत्पन्न वायु से होता है, जैसे श, स, सा, ह। संयुक्त व्यंजन। इनके अतिरिक्त हिंदी वर्णमाला में 3 संयुक्त व्यंजन हैं जो 2 व्यंजन के संयोग से बनते हैं। ये स्वतंत्र व्यंजन नहीं हैं, जैसे श, त्र, ज्ञ, श, क जमा अणा, त्र, ता जमा र, ज्ञ, ज्ञ जमा अणा। श्र, श्र मिश्रण है। श्र, शर है। श, र। शामपट्ट बनाएंगे और शामपट्ट पर हम इस प्रकार लिखेंगे। श, क्रि जमा श, त्र जमा त, र, त जमा र, ज्ञ, जा जमा अणा, रिश, स जमा र। आगे है संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं? छात्र जवाब देंगे जो 2 व्यंजन वर्णों के संयोग से बनते हैं। आगे हम हिंदी वर्णमाला का एक इस प्रकार चित्र भी बना सकते हैं, जिससे बच्चे को पढ़ने और समझने में आसानी हो सकती है। चित्र के माध्यम से भी हम बच्चों को समझा सकते हैं। आगे आता है हमारा पुनरावृत्ति। छात्र अध्यापिका पाठ पूर्ण रूप होने के बाद यह घोषणा करती है कि आज हमने वर्गों के बारे में पढ़ा। मूल्यांकन। छात्र अध्यापिका विद्यार्थियों के अर्जित ज्ञान का मूल्यांकन करने के लिए निम्न प्रश्न पूछेगी। पहला, वर्णमाला किसे कहते हैं? दूसरा, वर्ण को कितने वर्गों में बांटा गया है? तीसरा, स्वर तथा व्यंजन के कितने भेद हैं तथा उनके नाम बताओ। और अंत में हम बच्चों को गृह कार्य देंगे। बच्चों वर्ण तथा उसके वर्गों के बारे में लिखकर व याद करके लाना है। निरीक्षण टिप्पणी। आज की पाठ योजना में बस इतना ही। मिलते हैं एक नई पाठ योजना के साथ। अगर आपको हमारी पाठ योजना पसंद आई है तो लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।